मुहर्रम आने वाला, ये एतराज का जवाब देता चला जाऊं। बाद लोग कहते हैं तुम कहते हो नबी पाक मदद फरमाते हैं, और बाद लोग कहते हैं तुम कहते हो कि हजरत अली मदद फरमाते हैं। तवज्जो सुनियो। तो कहा कि इमाम हुसैन जब मैदान करबला में गए, पानी भी बंद हो गया, घर भी नहीं था, रोटी भी नहीं थी, और फिर इनको शहीद कर दिया गया। उत्थे मदद करने वास्ते थे हजरत अली पाक, आए कोई नहीं। ये बकायदा लोगों ने किताबों में लिखा जो चोर की सजा मेरी। तो कहते नहीं, जरा अपने पुत्र की मदद नहीं कर सकिया तो तुहाडी किवें करेगा? होगा ना चुप। और सुनो शेरो शायरी वालियां नूं सुनन डै पैंदे ने वाकयात शेर ते इंज। देखो सुर के साथ तकरीर करना मना नहीं है, लेकिन कम अज कम सुर दियां गल्लां भी दसो ना, इन्हां दा अकीदा भी तो सेट करके जाओ ना। और ये आपको भी आप सुनियो, इतनी तमीज तो हो जानी चाहिए कि कौन बंदा है जो आपके मसलक पर पहरा दे रहा है। की करिए, कौम चस्कियां दे पीछे पै गई है। जागो थोड़ा सा मेरी जान। अब हुआ क्या? अब ये एतराज है कि जब हजरत मौला अली उधर मदद नहीं कर सके, नबी पाक उधर नहीं जा सके, तो फिर जनाब तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? मैंने कहा जाहिल बंदा है जो ये एतराज करता है। कहा उसकी वजह क्या है? मैंने कहा ये तो चलो मैदान करबला में आज शहीद हो रहे हैं, इमाम हुसैन के तो पैदा होते ही पता चल गया था शहीद होना है। आखे आहो। तो मैंने कहा नबी पाक ने दुआ की है? आखे नहीं। हजरत मौला अली ने? आखे नहीं। सैयदा पाक ने? नहीं। तो मैं कहा उन्होंने क्यों नहीं की थी? पता तो है। कहता नहीं ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा। यही तो असल मतलब है मेरी जान। आप जरा दिमाग मेरे तरफ हाजिर रखिए ताकि जवाब दूं। मैंने कहा मेरी जान बात सुनो, ये शहादत था इम्तिहान। हर सुन्नी से मैं कलाम कर रहा हूं, हर सुन्नी से। ये इम्तिहान था, और इम्तिहान में जिनका बच्चा नालायक होता है वो कर दे जे सिफारिशां। हेडमास्टर साहब तुहाडा भतीजा है तो जरा फिर हैं उन्होंने पता साडा मुंडा नकम्मा है, नलायक है, जाहिल है, अहमक है, इन्हें फेल हो जाना है तो साडी नक नहीं रहनी। इस वास्ते वो तरले करते हैं। जुमले का मुल पाया जे। मैंने कहा जिनका बच्चा नालायक हो वो सिफारिशें करते हैं, और जिनका बच्चा हुसैन जैसा हो वो सिफारिश नहीं करते हैं। वाह, इंज नहीं नाराए हैदरी, और इंज मुक्का बना के या लिया को नाराए हैदरी इंज करके बैठो। सुनियो लगे पता बावुजू बंदे तो भंगी बंदे च फर्क की हुंदा है। तगड़े होके बैठो जरा, आपको पता चले तकरीर हो रही है मेरी जान। जिवें आ जवान या कारी साहब बैठे ने ना, 5-7 बंदे और हो जान तो दता ही मैं तग ही जाना है। लेकिन जेडे चुप बैठे, मेरा दिल करदा तुहानू मदीने वेच आवां। नाराज तो नहीं हुए? अल्लाह दी कसम बड़ा सोहना बाजार जे, बाजारे मुस्तफा में बिक जाए तो और चाहिए ही क्या। लेकिन जागो ते सही ना, बोलो ते सही ना मैं क्या कह रहा हूं। तो मैंने कहा ये एतराज मत कर। वैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले ही मिट्टी दे दी थी हजरत उम्मे सलमा को कि जिस दिन ये सुर्ख हो जाए मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा। और जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासे शहीद हुए, नबी पाक उम्मे सलमा की ख्वाब में आए रदी अल्लाह तआला अन्हा, और आपके बाल मुबारक जनाब वो जैसे कहते हैं ना थोड़े से अपनी जगह से हटे हुए थे, लोग कहते बिखरे, मैं ये लफ्ज नहीं कह सकता। तो मिट्टी मुबारक ऊपर चूम रही थी बालों को, बात कहते मिट्टी लगी थी, चूम रही थी। यह अहले सुन्नत का अदब है, ठीक है। तो उस वक्त हजरत उम्मे सलमा ने पूछा क्या हुआ? फरमाया मेरा हुसैन शहीद हो गया है, मैं करबला से आ रहा। तू कहता है गए नहीं, वो गए हैं लेकिन इम्तिहान नहीं टाले। ये नबी पाक दुआ कर छड़ दे ना, तो फिर भी ना खारजिया ने बक बक नहीं देखे इमाम हुसैन इम्तिहान देने जोगे नहीं सी, तो नबी दुआवां कर करके टालदा रहा है। आपने फरमाया तुहानू भी नहीं असी बोलन देना, लेकिन वहां पर इम्तिहान भी हुआ है और नबी पहुंचे भी हैं। इको ही गल, हुसैन इम्तिहान वड्डा सबर करना है। फरमाया नाना जान जे सजदियां च मैनू उत्ते बहाया जे ते जबान चुसाई जे मोडियां ते बहाया जे, सबर इंजदा करांगा क़यामत आई सबर भी मेरे ते दरूद पढ़दा रह जाएगा। बोलो सारे बोलो
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब यहां पर देखो भाई, महफिल फारूक आजम की है, नारे हुसैन के लग रहे हैं, नारे अली के लग रहे हैं। अब ये बात क्या है सुनो, बाद लोगों ने ना एक उलझन पैदा की हुई है, मैंने लफ्ज़ उलझन का इसको ज़हन में रखना है कि हजरत फारूक आजम की जो शहादत है वो 26 ज़ुल्हज है या 28 है या यकम मुहर्रम है। बाद लोग इस पे जोर देते हैं, नहीं यकम नहीं है, हाँ ये तो सिर्फ एक कौल है। तो मैं क्या ओ कौली दे मुंह वालिया, इन्ना तो मेरा हक बनता है ना, वो कौली दे मुंह वालिया। देखो कोई भी बुजुर्ग हो ना तो उसकी विलादत वफात और शहादत के बारे में, बैठ जाए मेरे बेटे, बैठ जाए अली, बैठो नीचे, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, किसी और पानी पीछे ले जा पुत्र, ले जा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, शाबाश, मेरी तकरीर सुनो। गल पहले आसमान ते अपनी होंगी, तुसी ला के फिर मैनूं जड़ा ले आउंदे हो, मेरा ख्याल थक गए। चलिए ना बोलो अल्लाह दे बंदे, गल सुना रहे, समझा रहे, अकीदे का पहरा दिंदा पिया। और मैं यहां पर पहले एक बात कर लूं, इस महफिल का सदका यकम मुहर्रम आपके शहर में, ये आज की मुहर्रम की पहली महफिल है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला फजल फरमाए, महफिल करवाने वालों पर भी फजल फरमाए, आने वालों पर भी फजल फरमाए, ते हुण आमीन टिड्डों आखनी जे तकरीर सुनाउण वाले ते भी फजल फरमाए। समझ आ रही है जनाब? आहो, ये साडे वाली कंजूसी कर दे जे ना, हाँ कंजूसी ना करया करो। और जो सिक्योरिटी पर नौजवान पुलिस के हैं और हमारे बाकी दोस्त हैं, अल्लाह उन सबकी हिफाजत फरमाए। यकीन फरमाइए, मुझे एक पुलिस वाला मिला, कहने लगा यार तुहाड़ियां जदों महफिलां होंदियां साड़ियां मौजां, कहना कि कहंदा ना लड़ाई करदे हो तुसीं ना झगड़ा करदे हो, तकरीर सुन के अकीदा ही फिट हो जाता है, पानी भी ठंडा पिलाउंदे हो ते नाल लंगर भी दिंदे हो ते सानू तुसीं बहन नूं भी जगह दिंदे हो। और जब भी आए ना ये सिक्योरिटी वाले, इनको इज्जत के साथ बिठाया करें, क्योंकि इज्जत वाले को इज्जत वाला ही इज्जत देता है। और ये भी ताउन करते, और मेरी मजीद दरखास्त है कि अहले सुन्नत के साथ ताउन ही किया जाए, क्योंकि जितने प्यार वाले ये हैं, कसम खुदा दी मां ने जमे ही कोई नहीं। समझ आई? हम सब का अदब करने वाले। तो ये मैंने दुआ दी। अब आइए जरा अगली बात, थक गए हैं तो मैं बस कर देता हूं। बात कहते हैं जी यकम नहीं है 28 है, मैंने कहा कोई 28 नू कर ले, नहीं 28 नहीं 26, मैंने कहा 26 नू कर ले। असल में ये बुजुर्गों को याद करना और इसाले सवाब करना जब मर्जी करो, इसमें तो मसला ही नहीं। लेकिन उम्मत जिस कॉल पर मुत्तफिक है वो क्या है? यकम मुहर्रमुल हराम। और आजकल जो सुनियों में छुपे हुए 2 नंबर जेड़े उत्तो सुनी ने ते मशीनरी राफजियां वाली है, वो पता क्या कहते हैं? नहीं यकम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए? कहते हैं अगर यकम को हजरत फारूक आजम का जिक्र हो गया ना तो ये तो 10 दिन इमाम हुसैन के हैं तो उन्होंने जिक्र कम हो जाएगा। मैंने कहा 2 हालतें हैं, पहली ये है कि आप 10 दिन हुसैन के हैं, बाकी साल किसका है? तो ये तो जाहिल बंदा बात कर। और दूसरी बात, तू कहता हजरत उमर का जिक्र होगा तो फिर अहले बैत का जिक्र नहीं होगा। मैंने कहा तेरे वर्गा चवल मौलवी नहीं दस सकता हुसैन कौन है। उमर जैसा बादशाह बताएगा हुसैन कौन है। तवज्जो है? तो उम्मत जब मुत्तफिक है कि ये यकम ये मुहर्रम को आपकी शहादत है तो उम्मत को इकट्ठा रहने दो। सुन्नी होने के बावजूद कई लोग अंदर की मशीनरी खराब होने की वजह से बकबक करते हैं। खुदा का खौफ करो। उम्मत को यह बतलाओ जब भी किसी बुजुर्ग को आप चाहें याद कर सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं, लेकिन उम्मत ने अगर बयान कर दिया इस कौल को तो मसला ना बनाओ। और यह कहना कि जिक्र कम हो जाए, अस्तगफिर, कौन पलीत बंदा है जो सहाबा और अहले बैत की शान को कम करता है, जिक्र को कम करता है? वह पलीत बंदा है। आप 365 दिनों में जब चाहें नबी के सहाबा का भी जिक्र कर सकते हैं और अहले बैत का भी जिक्र कर सकते हैं। आपको कितने का जिक्र है? तो यह उम्मत को उलझाया जा रहा है और आप जैसे लोग, सादा लोग, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। यार मौलवी ने की हो गया। अच्छा, जो मौलवी ये बातें करते हैं ना, 5 साल पुरानी तकरीर सुन लो, भी कहते होंगे यकम और रमी है। जब से लकी रानी सर्कस में गए हैं ना, उस वक्त से मसला खराब हुआ है। इस वास्ते हम किसी सर्कस में नहीं जाते, हम तो अहले सुन्नत के मरकज में जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत यकम जुल्हज, यकम मुहर्रम, उम्मत इस पर मुत्तफिक है। उम्मत को मुत्तफिक रहने दो। और अगर कोई 28 को करना चाहे, 29 को करना चाहे जुल्हज की, तब भी कर सकता है। अगर कोई 2 मुहर्रम को करे तब भी कर सकता है, मसला ही नहीं है। लेकिन यह कहना कि जिक्र कम होगा,
काम तो तुमने किया, 10 दिनों में महदूद कर दिया। मेरा हुसैन का जिक्र महदूद नहीं है, जब जी चाहे आप कर सकते हैं। और इसी बात पर मैं इख्तिताम करने लगा हूं। आपको शायद एहसास नहीं, घंटा पूरा हो गया जे, तो लगे भी अजय 10 मिनट होए ने। जेड़े चुप बैठे, सिर ना हला, बोल के 10 मिनट। यकीन करो, बहुत बस औकात परहेजगार किस्म के लोग मेरे सामने बैठ जाते हैं, जो चुप, ओ अल्लाह दियो बंदियो, परहेजगारी किते छड़ भी दिया करो। असल में यहां चुप बैठना यह गलत बात है। बाजारों में चुप रहा करो जहां फजूलियात बकी जाती हैं, जहां पाकों का जिक्र। हजरत उमर ने तो कलमा पढ़िया सी, तो एडा वड्डा नारा लगा भी सारा मक्का हिल गया सी। ते आज उमर दे जिक्र ते तुसीं चुप करके बैठे हो। खैर ते है, मक्का नहीं तो बाजार तो हिले ना, उमर दे गुलाम बैठे ने। आवाज आनी चाहिए। तवज्जो, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप जब जख्मी हो ना 26 जुल्हज को, आपका इलाज मुआवजा भी जारी रहा। आपने अपने बेटे से 2 काम कहे, एक तो बताओ मेरा कर्ज कितना है, सब अदा करो। 86,000 दिरहम बना, अदा किया गया। दूसरी बात, आपने फरमाया मेरे बेटे जा सीधा, ए गल बड़ी सुनिया जी, अकीदे ते गल खत्म होएगी। फरमाया जाके हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला, उनसे कहिए कि नबी पाक के रोजे में एक कब्र की जगह है अभी, अगर इजाजत दे दे तो मैं ना वहां दफन हो जाऊं। हजरत अम्मा आयशा पाक की खिदमत में जब पैगाम पहुंचाया गया, कहा जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि मैं यहां दफन होंगी नबी की कुर्बत में, लेकिन उमर से बेहतर अब कौन हो सकता है, मैं जगह हिबा कर देती हूं। फरमाया मुझे वहां दफन करना। आप जब वहां दफन कर दिए गए, हजरत सुहेब रूमी ने जनाजा पढ़ाया। यह गल सुनिया जी, अपने पराए सारे लिखे है, लेकिन लोगों की जरूरत नहीं मिंबर से बह के दसन डंडी ना मारिया करो, नहीं तो कबर च डंडे बजने जे। गौर से मोबाइल से निकल कर सुने, बड़ी बड़ी महंगी तकरीर है, यकीन फरमाइए। तवज्जो, हजरत अम्मा आयशा, पता क्या, इधर जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, 13 कैमरे लगे जे, मैं जिम्मेदार हां। हजरत अम्मा आयशा पाक पहले वहां पर नबी पाक जलवागर थे, और नबी पाक के साथ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। नबी पाक उनके शौहर है, सर के ताज है, अबू बकर उनके बाप हैं। तो आप उस कमरे में, उस हुजरे में, जैसे आम औरतें घरों में फिरती इस तरह बिला तकल्लुफ आती भी थी, जाती भी थी। हुजरा ही हजरत अम्मा आयशा पाक का था, जहां नबी पाक दफन थे। जब से हजरत उमर आए तो आप पर्दा करके आती हैं। देखो ना, जेडे पक्के सन्नत दाने, उन्होंने समझ आ गई है कि मौलवी गल करने लगे है। तवज्जो मेरी तरफ, आप पर्दा करके आने लग पड़ी। तो किसी ने सवाल किया, अम्मा जान पहले आप पर्दा नहीं करती, अब आप पर्दा करती हैं। तो कहा पहले मेरा बाप था और मेरा शौहर था, तो इनसे मेरा पर्दा नहीं है, अब उमर आ गया है तो मैं पर्दा करके आती हूं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कब्रों वाले तो देखते ही नहीं, वो तो मुर्दा होते हैं। और कब्रों वालों को मुर्दा कहना ये नजदियों का अकीदा है, जिंदा समझना मेरी मां का अकीदा है। समझ आई है? कोई नहीं आई है? हर सुन्नी बंदा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जियो शहजादियो, आ जेडे 3-4 ने, मैनू लगदा पूरा मुहर्रम तुहानू नाल रखना पैना है। जे बंदे बोलन तो फिर स्वाद आउंदा है ना। जागदे बैठे हो? हजरत अम्मा पाक ने बता दिया है, फरमाया अब हजरत उमर हैं, उनका अकीदा था ये हैं कब्र में पर देखते हैं, ताई तो पर्दा है। जदों को गल करे ना कब्र वाले नहीं देखते हैं, उन्होंने कहा था जवाब दे, इंशाअल्लाह वट गई जवाब ना देने तो गल हुई ना जी। उन्हें आखना सुनिया ना गल ना करे जे, फड़ के बंदे नूं पा लम्या लेंदे जे। और आ जाओ, आखिरी बात कह रहा हूं, आखिरी बात, और आपकी जान छोड़ने लगा हूं। इसी ज़ौक़ के साथ आपने बात को सुनना, चुप शाह बन के कोई ना बैठे। ये मुहर्रम ने तो उन शाहों का जिक्र होता है जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं, फिर चुप शाह बन के नहीं बैठना। आवाज नहीं आ रही? हाँ, आप जरा ध्यान से सुनिए जो बात कह रहा हूं। बैठे हो? बैठे रहे, आगे पूछना मेरी जिम्मेदारी है। यहां पर बस औकात यह भी उलझन पैदा की जाती है, हजरत अबू बकर उमर यहां क्यों दफन हो गए? नहीं होना चाहिए था। हमें कहा जा काम कर,
ਜਿਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮਸੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਟ हट जा पीछे। तो कौन होता है, कौन कहां दफन होगा? कहते नहीं ये शायद खिलाफत की ताकत की वजह से वहां दफन होगा। नहीं, सारे सुन्नी गौर से समाप्त करें, ताकत का दौर नहीं था ये। अगर रिवायत ना हो, कुरान की आयत ना हो, मैं जिम्मेदार हूं। और यहां बयान किया गया, सुन्नी बंदा गौर से सुने, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आयत पढ़ें, इनकी तफसीर पढ़ें। कुरान में अल्लाह फरमाता है इस इंसान को हमने इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में दफन होगा, इसी मिट्टी से हम क़यामत में उठाएंगे। इधर सुनिया सुनिया, जे सुन्नी बंदा बोले दुआ नहीं, दुआ अपना मुंह थल्ले रखे, सुन्नी जरा हाथ चौक के बोलेगा। फरमाया लोगों, जब इंसान पैदा होता है अल्लाह उसके जिस्म में मिट्टी का एक जर्रा रखता है, जहां से वो जर्रा लिया जाता है वो बंदा वहीं दफन होता है। फरमाया लोगों, मैं अबू बकर और उमर एक मिट्टी से जर्रा लिया गया, एक ही में दफन किया गया। ए नबी की बीवियों, बार बार हुजूर से सवाल ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी जगह हुजूर के हरम में कोई और बीवियां भेज दे। ऐसे ना करो, बार बार ना हो। अल्लाहु अकबर। कहते हैं मैंने दिल में सोचा तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। हाँ, कुरान की आयत ना, और फरमाया हबीब की बीवियों, बार बार ना हो, कहीं मेरा हबीब तुम्हारी जगह और ना ले आए। फरमाया जैसे मेरा नबी हुक्म दे वैसा कर। तो आप फरमाते हैं दिल मेरे में बात थी, अल्लाह ने उसके मुताबिक कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। 3 मौके। लेकिन आपको याद होना चाहिए हजरत फारूक आजम जैसा सोचते थे अल्लाह ताला वैसा ही कुरान की आयत नाज़िल फरमा देता। सुनिए जरा, नबी, एक वाकया इफ्क है, इफ्क तोहमत को कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक सफर पर थे तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये बता रहा आपका हार गुम हो गया, तो आप थोड़ा लेट हो गई, तो मुनाफिकों ने तोहमत लगाई। तवज्जो है जी फ्रंट सीटों वालों की मेरी तरफ, आप भी कई चुप हो रहे हैं, मेरी तरफ देखें ना, मैं आपको बात सुना रहा हूं। तो वाकया इफ्क की ये तोहमत जब हजरत मुनाफिकीन ने हजरत अम्मा आयशा पर लगाई ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी खामोश थे, अल्लाह की तरफ से वही का इंतजार कर रहे थे। अब हुआ क्या, तरह तरह की अब अफवाहें निकलने लगी ना, तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे नबी पाक ने पूछा कि आप क्या कहते हैं। इधर देखें मेरी तरफ, 2 जुमले आपने इरशाद फरमाए। पहला, बंदे की गैरत कैसी होनी चाहिए, सुनिए जरा। फरमाया या रसूलल्लाह, मैं नहीं मानता कि आपकी बीवी के अंदर कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी बात जो अखलाकियात के खिलाफ हो और वो बीवी आपकी बन जाए, मैं नहीं मानता। कहा क्यों? फरमाया जब अल्लाह आपके मुबारक जिस्म पर किसी मक्खी को नहीं बैठने देता तो आपके बिस्तर पर किसी ऐसी वैसी औरत को कैसे बैठने देगा। आवाज फिर कमजोरों वाली है। नबी के घराने का यूं दिफा किया जाता है। आपने जब यह कहा ना, तो आगे आपकी जुबान से एक जुमला निकला, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। फरमाया ये तो मुझे बहुत बड़ी तोहमत लगती है। हजरत फारूक आजम की जबान से ये जुमले निकले, अल्लाह ने कुरान की यही लफ्जों में आयत नाज़िल फरमा दी। ये भी हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ख्वाहिश और आपके अल्फाज के मुताबिक कुरान की आयत। ये चौथा मकाम है, जाके तो वो 5वां मकाम भी सुना दो, आपको पता चले उमर कौन है। ये तो कुरान ही उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अक्सर मकामात नाज़िल हुए हैं, और मैं आपको 5वां मकाम सुना रहा हूं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला इब्तिदा इस्लाम में रमजान की रातों में भी, जैसे दिन में रोजा रखना है ना, तो आप खाने पीने से बचेंगे और अपनी ख्वाहिशात से, यानी अपनी बीवी के करीब भी नहीं आप जा सकते। तो रमजान की रातों में भी इब्तिदा में यही हुक्म था, खाने पीने का तो था, लेकिन बाकी अमल तजवीज आप नहीं अदा कर सकते थे। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके जहन में यह बात आ गई कि यह तो उम्मत मुश्किल में पड़ जाएगी, आखिर इंसानी तबीयत के कुछ तकाजे भी तो होते हैं। ये हजरत फारूक आजम ने सोचा है, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इलन निसा, के दिन में रोजा रखो और ये पाबंदियां हैं, रात में अपने मुआमलात अंजाम दे सकते हो। तो ये जो आसानी हुई है उम्मत पर, यह भी हजरत फारूक आजम की ख्वाहिश के मुताबिक हुई। छठा मकाम, खाजा दी छठी दी निस्बत दे नाल सुनाता पे हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इधर देखें, जब अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, मखलूकात को बनाया, ये सारी जब हिस्ट्री हजरत फारूक आजम ने सुनी ना, इधर देखें मेरी तरफ, तो जबान से निकला फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फरमाया कितनी अजमत वाली और बरकत वाली वो जात है जिसने
सबको पैदा किया। कितनी खूबसूरत वो जात है। हजरत फरूक आजम की जबान से यह जुमला निकला कि पैदा करने वाला रब बड़ा सोना है। अल्लाह ने उन्हीं लफ्जों के साथ कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। यह है हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जैसे आप सोचते हैं अल्लाह वैसे कुरान की आयत नाजिल फरमा देता है। थक गए बंदे, गोडे फड़ी बैठे हो यार, चढ़ के बैठो, अल्लाह दे बदे। और इस बात को समझने की कोशिश करें आप हजरात। मैंने सिर्फ यह बताया हजरत उमर वो हैं, इनके दिल पर भी हक है, इनकी जबान पर भी हक है, और फरमाया कि इनके ऊपर इल्हाम होता है। ये जैसा कह देते हैं रब वैसा फरमा देता है। इधर देखे तो आपको एक बात सुनाऊं हजरत फरूक आजम की, ताकि आपको एहसास हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई छोटी गल नहीं है कि जबान पर हक जारी रहता है। हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के पास एक शख्स आया। ये उमैया बिन खल्फ मुनाफिक है ना, ये उसकी नस्ल में से था। वो आया आपके पास, बादों ने कहा ये उसका पोता था। उसने आकर कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, मुझे पता चला है ए उमर आप ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। ए मैंने ख्वाब की ताबीर तो दसो। सारे भरा ध्यान दे नाल सुनिया जे। और यहां से वो लोग भी, उनके लिए भी सबक होगा जो बुजुर्गों का इम्तिहान लेते हैं और कहते हैं बुजुर्ग तो शाही को नहीं है, कौन होंगे ने। सुनिया जे जरा। और उस मुनाफिक ने आके कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, आप ताबीर बताएं। मुझे क्या ख्वाब है? तो कहने लगा मेरी ख्वाब ये है कि मैं पहले एक सरसब्ज शादाब बाग में था, जमीन के हिस्से में था, और बड़ी वहां बहारें थी। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, दाएं बाएं देख रहे हैं। फिर कहा कि मैं अचानक एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि जो बिल्कुल चटियल है और बिल्कुल समझे कि बंजर जमीन आ गई है। मैं वहां पर हूं और फिर मेरी आंख खुल गई। हजरत इसकी ताबीर तो बताएं। अब इस पर भी अगर मुझे कहना पड़ा ना कि बोलो, तो मैं तकरीर छड़ के टुर जाना जे। गल सुने जे जरा। हजरत उमर ने फरमाया यही ख्वाब देखा है, कोई अगे पीछे होर गल तो नहीं, वो भी दस ले। उन्हें कहा नहीं कोई नहीं, ताबीर दसो। फरमाया ताबीर ये है, पहले तू कलमा पढ़ेगा, मुसलमान हो जाएगा, और फिर तू काफिर और मुर्तद हो जाएगा और काफिर ही मरेगा। अगे कहते हैं मैं ते ख्वाब वेख्या ही नहीं। हजरत उमर ने फरमाया वेख्या या नहीं वेख्या, जो हमने कह दिया है अब वैसा ही होगा। जो है ये है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कह दे। और आपको पता है इससे पहले ये बात किसने कही थी? कुरान मजीद का 12वां पारा पढ़ के देखिए। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपसे जब ताबीर पूछी गई तो एक बंदे ने गलत ख्वाब बयान किया, घड़ के ख्वाब बयान किया, तो आपने बता दिया तुझे फांसी हो जाएगी, और दूसरे को कहा तू छूट जाएगा। तो दोनों एक कुरान में सूरह यूसुफ में 12वें पारे में है। हसन ला पिया, कहता जी हमने तो झूठ बोला है, ख्वाब तो आए नहीं, असी तो गल बनाई है। आपने फरमाया कुदियल अम्रुल्लज़ी फीहि तस्तफ्तियान, फरमाया वेख्या या नहीं वेख्या, अब जो तुमने पूछा है हमने कह दिया है अब वैसा ही होके रहेगा। थके तो नहीं है वो जड़े चुप बैठे हो, तुसी दसो, बाकी तो मैनू पता है। चुप ना बैठा करें, ये तो जागने वाली बात है ना। और इस बात को समझे हजरत। ये है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी जाते अक़दस। लेकिन आजकल ना बड़ी अजीब व गरीब बातें हैं। इधर देखें, मेरा हवाला नोट करें। 11-13 कैमरे लगे हैं और मैं जिम्मेदार हूं इस हवाले का। किताब का नाम है किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल की। उठाए उसके अंदर यह रिवायत ना, मैं जिम्मेदार। और अगर किसी ने अभी देख रही हो, मैं तेरा शौक पूरा ना करके जावा, मैनू अवतारी ना आती, मैं तेरा शौक पूरा, मैं किताब लेके आया। लेकिन सुनिए हवाला क्या है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपको पता चला कि एक शख्स है यहां पर रहता और वो हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ बातें करता है। तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी पायदार मजे वाली बात है। आपको जब पता चला ना, तो आपने चूंकि कानों से नहीं सुना था, वरना आप उसको और सजा देते। आपने फरमाया अच्छा ये बात है। आपने लोगों को बुलाया, आओ भी मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूं। वो बंदा भी आके बीच बह गया। आपने हजरत अबू बकर उमर की इतनी शाने बयान की, इतनी शाने बयान की, इतनी शाने, यानी एक बंदे के बारे पता चले है कि हजरत अबू बकर उमर का मुखालिफ है, तो मौला अली ने पूरी कॉन्फ्रेंस रख ली है। सदके जामा सुनिया तेरी चुप तो अल्लाह दी कसम है यार, बोलो पूरी कॉन्फ्रेंस रखी है और फरमाया दिफा मैं करूंगा अबू बकर उमर का, तकरीर भी मैं करूंगा।
आपने पूरी तकरीर की और बड़े खूबसूरती के साथ अबू बकर उमर की शान बयान की और बतलाया कि इनकी शान क्या है। अच्छा वो जो बंदा विच बैठा सी ना, ਉਹਨੂੰ समझ आ गई कि यार मैं ते गलती ते हाँ। ਇਹਦਾ मतलब है तकरीरां दा फायदा हुंदा है। हाय 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 यार बोलो ए सुनियो, सानू कहंदे ने तुसी महफिलां क्यों करदे हो? मैं क्या हुण समझ आई क्यों करने आ? बाबा इनसे लोगों के अकीदे ठीक होते हैं। बाप बंदे च हलाल दी टाकी लगी होवे सही ते बयान करने वाला कुछ जानता होवे सही, 1 घंटे तो बाद लोग की अकीदे ठीक करके जाते हैं। लो जी मौला अली को जब पता चला, आपने पूरी कॉन्फ्रेंस तकरीर की और वो बंदे को समझ आ गई मैं गलत है हजरत अली। और कई बंदे होंगे ने ना, वो अली को मानते हैं लेकिन अली की नहीं मानते। वो बंदा सी अली नू भी मानता सी, अली की भी मान गया, तो उसने बिल्कुल अपने आप को बदल लिया। 5-10 दिन गुजरे ना, ये मैं हवाला दे रहा हूं, मैंने हवाला पहले दिया है। तो आपने बंदे ने पूछा दसो हुण भी आई दियां गल्लां करदा है? तकरीर तो मैं कर छड़ी, कॉन्फ्रेंस हो गई है ते हुण भी गल्लां करदा? उन्होंने कहा नहीं जी हुण बिल्कुल ठीक हो गया। आपने फिर उस बंदे नूं सदया, सुन जरा हवाला है। आपने फरमाया गल सुन, मैनू पता चलिया सी तू हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ गल्लां कीतियां ने, चूंकि मैं कन्नी नहीं सी सुनिया तो मैं तकरीर की है, तेनू समझ आ गई, तू चुप हो गया है। अल्लाह दी कसम है इस गल ते सारियां नू बोलना पैना, गल बड़ी चस्ती है। आपने फरमाया अगर तू ना खलोंदा ते मैं फड़ के तेरी टेंड कर देनी सी। ओए बोलो ते सही ना यार, मैं फड़ के तेरी टेंड कर दे। सारियां ने फिर पूछना सी वे की होया, तेनू फिर दसना पैना सी ते बंदा बन। तो मैंने कहा जब अबू बकर उमर की शान आ जाए तो अली भी स्टैंड लेता है। ओए बोलो ना यार, दसो जी गल सुन के स्वाद आया कि नहीं आया? ये मेरा चाहने किस्त वाली तकरीर नहीं, ये जड़ी असी अखी पढ़ के करते होंने। हाँ, और आप साहब का तकरीरें भी सुन लीजिए, हवाला नहीं आपको मिलेगा। मेरी तकरीरों में से उलमा तो बयान करते रहते, मैं तालिब इल्म, मैं पढ़ के बयान करता हूं। सदके जावा जेड़े पढ़ के सुभान अल्लाह नहीं कह सकते। साडी कौम दौड़िया माइया ते शेरां ते लग गई। अल्लाह दी कसम कदी इंज गल्लां सुनो तुसी वैसे ही जवान हो जाओ जनाब। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान। और दिफा कौन कर रहा है? मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफा, ज़ौज ज़हरा, ताजदार हल्लता। आप हैं जो दिफा कर रहे हैं, समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते जब बुजुर्गों का दिफा हो तो चुप नहीं, मैं जरा जिथे लगा लगा ही रहे। क्यों लगा रहे? सीधा जड़े चुप बैठे हो की ख्याल को रिश्तेदारियां ने, हौसला फड़ो यार, की हो गया जे। और बिलखसूस वारिसाने मिंबर और मेहराब जितने उलमा हैं, इन सबको अपनी ड्यूटियां अदा करनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। तो अर्ज ये कर रहा हूं हजरत फारूक आजम की ये शान है, ये कमाल है। बल्कि अगर आप जागें तो एक और बात सुनाऊं आप हजरात को। हजरत फारूक आजम की जात पर ना एक एतराज होता है, और एतराज पता किधर देखे मेरी तरफ। कहते हैं जी आप लोग ये बयान करते हैं, सुने जी बड़ी चस की गल है कि हजरत फारूक आजम मदीने मिंबर पर खड़े थे नबी पाक के अपने दौरे खिलाफत में। आपने हजरत सारिया को देख लिया, 1500 मील दूर वो जंग लड़ रहे हैं, तो आपने यहां से उनको देख लिया और कहा सारिया पहाड़ की जानिब हो जाओ वरना दुश्मन तुम पे हमला कर देगा। हजरत सारिया ने भी वहां सुन लिया, हालांकि कोई वायरलेस मोबाइल या आला नहीं था आवाज पर, उन्होंने भी सुन लिया, इन्होंने भी देख लिया, और वो मिल के उन्होंने काफरों पर हमला किया तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। अच्छा वो लश्कर वाले भी यही कहते हैं कि जुमे का टाइम सी, हजरत उमर दिसे नहीं पर बोले ने नहीं, तवज्जो फरमाइए, दिसे नहीं पर बोले ने। असी भी फिर साइड ते होके हमला किया तो असी जीत गए। इतराज करने वाला इतराज करता है हजरत फारूक आजम मदीने में खड़े होकर इतनी दूर तक तो हर शय देख लेते हैं, और जिस दिन आप शहीद हुए तो आपको जो शहीद करने वाला अबू लोलो फिरोज मजूसी था, वो तो मेहराब दे विच लुका बैठा सी एक साइड से, ते आप इत्थे मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ाउण लगे। इन्नी दूर वेख लिया ते आ बंदा क्यों नहीं दिसिया? सारे चुप हो गए ना। होर सुनो दौड़े तमाइए, होर सुनो शेरो शायरी। वो बंदे तुहानू कित्थों जवाब देणगे जदों फस जांदे। हुण अत्तारी साहब नू सद्दो, को खुदा दा खौफ करया करो। और अब मैंने आपके जरा दाद को भी चेक करना है, वे अगर मैंने ये इतराज उठा के जवाब दिया है तो बंदे आज समझा भी है। मैंने कहा पहली बात पता क्या है, इसका जवाब सुन लें आप। बाजार तो लगता है कि यार गाल तो ठीक है,
बहनी दूर बंदा देख ले, ए क्यों नहीं नजर आया? तो मैंने कहा इसका जवाब तुम्हारी अकल के मुताबिक ये देता हूं, और हकीकत भी ये है। हजरत उमर जब उनको देख रहे थे ना 1500 मील दूर, तो आपकी तवज्जो उधर थी कि इतने दिन हो गए इस्लाम का लश्कर गया है, उनका क्या बना। आपने जब तवज्जो फरमाई तो अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, सारा मंजर आपको नजर आ गया, और आपने उनकी तरबियत फरमाई। यहां दूर से खड़े होकर देखने का सबूत है, आवाज पहुंचाने का सबूत है, मदद करने का सबूत है। यही तो सुन्नियों का अकीदा है। यह एक अलग मसला है, लेकिन आपकी तवज्जो उधर थी। गौर से सुनो, तवज्जो। तो जब तवज्जो थी तो आपको वो नजर आ गए, और जब आप मस्जिद में आ रहे थे ना नमाज पढ़ाने के लिए, आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ थी, आपकी तवज्जो इधर नहीं थी। जिधर तवज्जो होती है बंदा उधर देखता है। बैठे हो, जरा जाग के बैठिए, जो मैं बात समझा रहा हूं। कहने ने एनी दूर हजरत फारूक आजम ने देख लिया, ए बंदा नहीं दिसिया। मैं क्या उसने तवज्जो इधर सी, इधर है ही नहीं सी। उस वक्त तवज्जो उधर थी, देख लिया। इस वक्त तो तवज्जो ही रब की जानिब थी, तो फिर मेहराब वाले को कैसे दे। और वैसे भी इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे रज़ी अल्लाह तआला, तो पैदा होते ही बता दिया गया कि इन्होंने शहीद होना है। सारे पता सी, किसी ने भी नहीं दुआ की थी, ना नबी पाक ने, ना सैयदा पाक ने, ना मौला अली ने, ना इमाम हसन ने, ना इमाम हुसैन ने। किसी ने दुआ नहीं की कि या अल्लाह ने शहीद होना है तो इनकी मुसीबत को टाल दिया जाए। फरमाया नहीं, यो दुआ, या अल्लाह इम्तिहान है, आए शहीद हो, पर सब्र देना, हिम्मत देना, इस्तिकामत देना। और सुनो जुमले दे चस ले आजे, मैंने कहा पता हो कि शहीद होना है तो वहां पर दुआ नहीं मांगी जाती कि शहादत टल जाए। इमाम हुसैन को पता था, पर दुआ नहीं मांगी कि टल जाए। फरमाया अबे हजरत उमर के बारे में भी तो नबी ने पहले ही फरमा दिया था कि ये शहीद होगा, तो फिर किवें टाल दे। फरमाया अगर हुसैन सब्र करेगा तो उमर भी सब्र करेगा। फिर टाला नहीं जाता। और वैसे भी सुन लो